हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के गृह विज्ञान की पाठ 12 की व्यक्तिगत सज्जा के अतिलघुत्तम प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। व्यक्तिगत सज्जा क्या है? तो व्यक्तिगत सज्जा व्यक्ति विशेष के मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं रहन सहन के अपेक्षित स्तर को बनाए रखने व प्रदर्शित करने को प्रभावशाली विधि होती है। अगला क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में पहनने वाले वस्त्रों की सूची बना करके लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शीत ऋतु में पहने जाने वस्त्रों की सूची इस प्रकार है। फर्स्ट है पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए जो होता है इसमें कोट, पैंट, जैकेट, जींस, जर्सी। महिलाओं के लिए साड़ी, कार्डिगन, कोट। नेक्स्ट आता है कि हमें गीले वस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा हमें गीले वस्त्रों का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि गीले वस्त्र जो होते हैं पहनने में शरीर में खास खुजली हो जाती है तथा अन्य बीमारियों का भय होने का रहता है। रहता है हमारा अगला क्वेश्चन कि अधिक चटकीले वस्त्र किनको पहनने चाहिए। तो अधिक चटकीले जो वस्त्र जो हैं वो बच्चों को, छोटे बच्चों और छोटी आयु की महिलाओं को ही अच्छे लगते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिगत सज्जा क्यों आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत सज्जा मनुष्य की रुचि एवं रहन सहन के स्तर की परिचारिका होती है। उपयुक्त सज्जा मनुष्य को आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं मानसिक प्रसन्नता प्रदान करती है तथा उसके बाहरी व्यक्तित्व को आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाती है। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि व्यक्तिगत सज्जा का मूल आधार क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत वेशभूषा व्यक्तिगत सज्जा का मूल आधार है। अगला क्वेश्चन है मौसम के अनुसार वस्त्र पहनना क्यों आवश्यक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मौसम के अनुसार वस्त्र पहनना इसलिए आवश्यक होता है जिससे कि मौसम के प्रभाव से उसे बचा जा सके। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु के वस्त्रों में कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु के वस्त्र जो होते हैं वो पसीना सूखने वाले, महीन, सफ़ेद अथवा हल्के रंगों की होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है छोटे बच्चों के वस्त्र किस प्रकार के होने चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा कि छोटे बच्चों के जो वस्त्र होते हैं चमकीले अथवा गहरे रंग के वस्त्र अधिक उपयुक्त रहते हैं। रहता है अगला क्वेश्चन कि व्यवसाय का वेशभूषा के चयन से क्या संबंध होता है, कुछ उदाहरण दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि विभिन्न व्यवसायों के अनुसार वेशभूषा भी अलग अलग होती है, जैसे सिपाही, वकील, डॉक्टर, नर्स आदि। अगला क्वेश्चन है कि उचित वेशभूषा के 3 निर्धारक तत्व क्या हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि उचित वेशभूषा के 3 जो निर्धारक जो तत्व हैं हमारे देह की सुरक्षा के लिए, व्यक्तित्व का विकास के लिए और देह को अलंकृत करने के लिए। अतः हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सज्जा और उचित वेशभूषा के लिए आवश्यक बातें क्या है। इसका आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत सज्जा और उचित वेशभूषा के लिए आवश्यक जो बातें निम्नवत हैं। पहला क्या है, हमें जब भी कपड़ा पहनना चाहिए हमें आय के हिसाब से पहनना चाहिए। कद और साइज, हमें अपनी कद का साइज का भी ध्यान में रख करके कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। वस्त्रों का मेल एवं रंग, हमें कपड़े जब भी पहने उसके आपस में उसके रंग के हिसाब से, मेल के हिसाब से पहनने चाहिए। और व्यवसाय, आप मतलब किस तरीके की जॉब व्यवसाय में है इसको ध्यान में रख करके कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। रहता है कि नाट्य कद के व्यक्तियों के लिए वस्त्रों का उपयुक्त डिज़ाइन कौन सा होता है। इसका आंसर हो जाएगा कि लंबी खाड़ी धरी वाले जो वस्त्र होते हैं, जो नाट्य कद के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए उपयुक्त होता है। रहता है अगला क्वेश्चन कि वर्षा ऋतु में किन वस्त्रों में अधिक आराम मिलता है। तो वर्षा ऋतु में सूती कपड़े, महीन वस्त्रों के अधिक आराम मिलता है। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि ग्रीष्मकाल के लिए कपड़ों का कौन सा रंग ज़्यादा आकर्षक तथा आरामदायक होता है। इसका आंसर हो जाएगा कि गर्मी की ऋतु में किस रंगों के वस्त्र पहनना उपयुक्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रीष्म काल में सफ़ेद तथा हल्के रंग आकर्षक एवं आरामदायक होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि बाजार से कपड़ा खरीदते समय
आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगी? उनमें से कोई एक मुख्य बातें बताइए। तो कपड़ा खरीदते समय हमें मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कपड़ा तथा उसके तंतुओं की उपयोगिताओं के बारे में ध्यान रखना चाहिए। शयन कक्ष के पर्दों के लिए कैसे कपड़े का चुनाव करना चाहिए? तो शयन कक्ष के कपड़ों के लिए हल्की और गंभीर रंग के ऐसे पर्दे होने चाहिए जिनसे कि प्रकाश रोका जा सके। फिर आता है कि जाड़ी के दिनों में किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जाड़ी के दिनों में गहरे रंग के वस्त्र उपयुक्त होते हैं और यह रंग ताप को ग्रहण करता है।